हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ माय केरला ट्रैवल सीरीज़। अगर आपने पिछले 2 पार्ट देखे हैं तो आपको पता है ये जो मेरा पूरा केरला का ट्रिप था ये उसके ऊपर था। एंड पहले पार्ट में हमने फोर्ट कोची में एक रात बिताई, दूसरे पार्ट में हमने एक रात आलेपी में बिताई और अब हम तीसरे पार्ट के लिए अब हम आलेपी से वर्कला की तरफ चल पड़े हैं। तो आलेपी और वर्कला दोनों ही हमारे वेस्ट कोस्ट के बिल्कुल बॉर्डर्स पे हैं। तो पूरा जो हमारा रास्ता था पूरा का पूरा कोस्ट लाइन पे था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कभी आलेपी से वर्कला जाएं या इन जनरल कभी भी वर्कला की तरफ जाएं, प्लीज़ 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 ड्राइव करके ही जाना और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेने का सोचना भी मत। इतने सुंदर रास्ते हैं, आपको अपने लेफ़्ट में पूरा टाइम एक बीच दिखेगा। अपने राइट में पूरा टाइम एक बीच दिखेगा। एंड इतना ज़्यादा सुंदर रास्ता, आपका मन ही नहीं करेगा कि रास्ता कभी ख़त्म हो। हाँ, मतलब गर्मी लगेगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी उस समय, बट अगर आप पूरी तरीके से कवर्ड हो, गॉगल्स पहने हैं, सनस्क्रीन लगाई है और सामने इतना सुंदर नज़ारा हो समुद्र का, तो ये सब मायने नहीं रखता। तो ऐसे करके हम ट्रैवल करें एंड बीच में हमें ये एक बीच दिखा। इसका नाम कपिल बीच है, लोकल्स इसे कप्पड़ बीच बोलते हैं। हम यहाँ रुके, हमने काफ़ी देर ये बीच पे घूमा। यहाँ पर हमने क्रैब देखा जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं, जिनकी आंखें शरीर के ऊपर होती हैं, वैसा हमने क्रैब देखा। हम उसके पीछे भागे बट वो नदी में तब तक बह चुका था। तब हमने ऐसे ही क्या वो बह गया। अब हम उसके बाद ऐसी बीच पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड करा। जब गर्मी लगने लगी तो हम निकल गए। एंड ये हमारा रास्ता है, अगर आप देख रहे हैं तब से ये हमारा रास्ता है। आलेपी से वर्कला तक का रास्ता, एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ बैक वाटर्स हैं। क्योंकि आलेपी जिस साइड से हम आ रहे हैं, आलेपी इज़ नोन फॉर इट्स बैक वाटर्स। तो बैक वाटर्स एक तरफ, बीच एक तरफ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। हमारा इस दिन का हाईलाइट ही था कि हमने ये रास्ता एक्सपीरियंस करा। हम लोग फिर पहुँचे आलेपी। एंड आलेपी पहुँच के हमने थोड़ा सामान रखा हॉस्टल में। हम हॉस्टल में रुके थे, हम वर्कला पहुँच के हॉस्टल में रुके थे, नॉर्थ क्लिफ की साइड पे रुके थे। हमने अपना सामान रखा, हमने कपड़े बदले और हमने सोचा हम जटायू चलते हैं। तो जटायू बहुत ही ज़्यादा फेमस सेंटर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनफैक्ट।
यहाँ पर इट इज़ फेमस कि जो अगर आपने रामायण सुनी है या पढ़ी है तो जो जटायु जी का जो पंख कटा था वो कट के यहीं गिरा था। एंड उसके बाद राम जी उन्हें यहीं पे मिले थे, इसी स्पॉट पे मिले थे। और यहाँ पर राम जी का फुटप्रिंट भी है, तो काफ़ी फेमस साइट है ये यहाँ पर। तो हमने सोचा हम यहाँ जाते हैं। यहाँ ऊपर तक चढ़ने के काफ़ी ऑप्शन थे, या तो आप केबल कार ले लो जो कि 1000 रुपये की थी, या फिर 1 किलोमीटर चल लो जो 500 रुपये का था। तो हमने सोचा हम चलते ही हैं, क्यों हम लोग एक्स्ट्रा पैसे दें। तो हम चल के ऊपर गए। बहुत What could have been like a 400 step job, they made it into 800 steps। पहले नीचे उतारा, फिर ऊपर उतारा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर गोल घुमाए, सीधे सीढ़ी लगा दो भाई। कोई बुरा मानेगा नहीं, बट एनीवे ऑलमोस्ट मेड इट टू द टॉप। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। और इतनी पब्लिक, अमेजिंग। हेलो गाइस, वी आर फक्ड गाइस। देख लो गाइस, सैड स्टोरी गाइस, सैड स्टोरी। वी आर टायर्ड गाइस। ओनली गुड थिंग इज कि इधर हवा चल रहा है गाइस, और इधर ओवर प्राइस। टेक सम हवा। हाँ, नहीं। 295 रुपीज़। हाँ, और अगर नहीं लेनी तो फिर घर पे पंखा चला लेना, इट्स द सेम थिंग। हालांकि स्टैचू के आसपास पैर रखने को मना कर रहे थे, बट काफ़ी सुंदर स्टैचू है। एंड उसके जस्ट साइड में मंदिर भी है, राम जी का मंदिर है, हनुमान जी हैं वहाँ पर, सीता देवी हैं, लक्ष्मण जी हैं। तो काफ़ी सुंदर मंदिर था। एंड मौसम ऐसा हो रखा था कि बारिश होने वाली है, तो उस हिसाब से नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुका था। इस बारिश की उम्मीद में मौसम खुद ब खुद इतना सुंदर हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। फिर हम वहाँ से निकले इस उम्मीद में कि अब वापस घर चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने, खाएंगे और बीच पे जाके सनसेट देखेंगे, इस उम्मीद में हम निकले थे। और भाई साहब रास्ते में ऐसी भयंकर बारिश हुई है, मैं बता नहीं सकता। ये हमारा पहला बार था, तीसरा दिन था कोची में, केरला में, और हमें आज के दिन इतनी भयंकर बारिश मिली। हम बीच में सोचे कि हम रुक के जाएँ वापस या फिर बस चले ही जाएँ, मतलब हम रुकें, बारिश का रुकने का इंतज़ार करें, या फिर बारिश में ही मेहनत डाल के आधा घंटा स्कूटी चला के पहुँच जाएँ हॉस्टल, क्योंकि हम आधा घंटा दूर थे। मैंने डिसाइड करा कि हम बस चलते हैं, क्योंकि रुके रहेंगे इससे बेहतर है बस चल ही लेते हैं। तो हम चले और भीग के पहुँचे। हम इतना भयंकर भीग के पहुँचे, मैं बता नहीं सकता। व्लॉग अपडेट, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रहा है और मैंने रोश को बुली कर दिया है कि चलाना है अभी भी। उसका कंसर्न है कि बीमार पड़ जाएंगे, बट हम खड़े रहेंगे तो भी तो भीग ही रहे हैं, इससे अच्छा चला ही लें। आई फील यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग लगाई है मैंने। क्या? नहीं भाई, अभी बारिश में नारियल पानी। गाइस, रोश को बारिश में नारियल पानी पीना है। अगर ये ऐसे ही मुंह ऊपर खोल लेगा तो सारा पानी मिल जाएगा इसको। व्लॉग अपडेट। सो व्लॉग अपडेट, अभी हम आगे और उधर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। इट्स लाइक टोटली ड्राई और हम लोग अभी मैप जैसा है। गाइस, अब हम बारिश में चला रहे हैं। गाइस देखो तो क्या जुल्म हो रहा है गाइस। क्या? ये पीछे वाला गाइस जुल्म कर रहा है गाइस। It's raining and it's sunny as well, which means it's rainbow time. लोमड़ी की शादी है? शादी टाइम, लोमड़ी का शादी होता है। कौन सा टाइम? शादी टाइम, लोमड़ी का शादी होता है। रोश कह रहा है शादी टाइम भी है, बट इट डजंट मेक सेंस। हमारा बोलता है भाई मेरा व्लॉग है। ओके यार, हम खाने की जगह ढूंढ रहे हैं, बट भगवान हमें पीने की जगह दे रहा है। इधर ही है भाई। लुक एट द मॉल शहर।
Guys, it was a bad decision after all. It's pouring like shit. It's absolutely pouring like shit. अगर भीग के पहुँचे मैं बता नहीं सकता। फिर हम पहुँचे, हमने कपड़े सुखाए और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हमने कुछ खाया भी नहीं था तब तक। हम फिर बारिश का रुकने का इंतज़ार करा। 7 बजे जाके हमने रात में कुछ खाने के लिए निकले और रात में हमने खाना खाया। क्लिफ़ पे जाके हमने खाना खाया। क्लिफ़ पे पहुंच के हमने एक जगह खाना खाया, काफ़ी अच्छा खाना था, मेरे दोस्तों ने रेकमेंड करा था अब्बास कैफ़े करके, हमने वहाँ पर खाना खाया। एंड उसके बाद हम ब्लैक सैंड बीच पे गए। ब्लैक सैंड बीच पे हमने बहुत देर बैठे, बस लहरों को देखा, ढलते हुए उभरते हुए चांद को देखा, बहुत सुंदर था। उसकी मेरे पास कुछ फुटेज नहीं है क्योंकि वो रात में था, अंधेरा था तो कुछ आया भी नहीं, बट बहुत ज़्यादा सुंदर था। और अगले दिन के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ प्लान था वर्कला में। हमने अगला दिन बीच पे बिताया, हम फोर्ट पे गए, हमने कायाकिंग करी। तो हमारा वर्कला का डे 2 बहुत ज़्यादा पैक था। अगर आपको डे 1 पसंद आया तो डे 2 के व्लॉग के लिए ज़रूर रुकना। जाते जाते प्लीज़ बता के जाना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आप वर्कला गए हैं, आपने कुछ अलग करा है जो हमने नहीं करा, जो हमसे रह गया, या फिर जो आपने करा है, या फिर जो हमने करा है और जो आप नहीं कर पाए, उसका हम एक्सपीरियंस दोबारा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। माय नेम इज शांतनु।